हाय, मैं विवान, बातचीत चैनल पे। देखिए, एक ब्रांड जीवा, अपने में ब्रांड, एक एड चल रहा होगा, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ज्वेलरी एड है जीवा का, है ना। कीर्ति सेनन जी उसका ऐड कर रही है, पीछे वीडियो हमारे उस पर चल भी रही होगी। कीर्ति सेनन जी उसका के बारे में बता दूं, उसने एक ड्रेस पहनी है जिसे ब्रालेट ड्रेस कहते हैं, ठीक है, जो ब्रा जैसी होती है, वो ड्रेस पहनी है। साथ में उन्होंने एक कुत्ते को राखी भी बांधी है, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है वो दो हिस्सों में बट गई, ठीक है। तो जब ये ब्रालेट ड्रेस पहन के जब उन्होंने वो ऐड कराया, तो हमारी कंगना रनावत जी ने एक ट्वीट भी किया था कि ऐसी कौन सी बहन होती है जी जो ब्रा पहन के अपने भाई के आगे आती है ना। उसके बाद कीर्ति सेनन जी ने भी उनका जवाब दिया कि फीलिंग दिल में होनी चाहिए, ड्रेस में क्या रखा है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले नहीं है। अगर हम बात करें, पहले तो सवाल क्या है, दो सवाल हैं जो उठ कर आ रहे हैं। पहला सवाल ये ड्रेस को लेकर, दूसरा सवाल ये कि कुत्ते को राखी क्यों बांध दी गई। तो मेरा ये कहना है हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि जानवरों को त्योहार के साथ ना बहुत जोड़ा गया है। जैसे गाय को माता माना गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नाग पंचमी पे नाग को दूध पिलाया जाता है, एक जगह बैल की पूजा की जाती है। तो ये दूसरी वाली ऑडियंस ये कहती है तो फिर कुत्ता क्यों नहीं, कुत्ते को भाई क्यों नहीं माना जा सकता। तो यार, कुत्ता तो जो एक्चुअल राखी का त्योहार है वो किस लिए है, वो होता है रक्षा के लिए। तो कुत्ता ये वादा कैसे करेगा रक्षा करने का, उन लोगों का मानना ये है। लेकिन मेन सवाल इस समय ये है कि ब्रालेट ड्रेस पहनकर भाई के आगे क्यों आना, है ना। तो अब सवाल मुद्दा ये आता है कि क्या भारत के लोग ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए, हिंदू धर्म वाले ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐड वाले ये हमारे ही लोगों को टारगेट कर देते हैं। आप कभी दूसरे धर्म के टाइम पे ऐसे ऐड निकालते हैं क्या? अब नहीं निकालते, ठीक है। अब उस समय कोई ऐसा ऐड नहीं निकालते। हमारे सर्फ एक्सल वाले हो गए, कुछ टाइम पहले आमिर खान जी का एक ऐड आया था, फिर आज ये ऐड आ गया है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें मैं बताऊं, 24 घंटे के अंदर ऐड चला भी गया, और ऐड जाने के बाद क्या बोला गया है कि हमसे माफी हो गई, गलती हो गई, हम चाहते नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, हम भारतीयों के ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अरे ये हर बार का ऐसा है, हर बार एक इंडिया का त्योहार आता है, हिंदू फेस्टिवल आता है, हिंदू फेस्टिवल में एक ऐड आता है, कंट्रोवर्सी चलती है, और उसके बाद फिर वो ऐड हट जाता है। अरे जब तुमको ये बात पता है कि ये बात गलत हो सकती है तो फिर ये ऐड क्यों आता है? क्या हिंदू के धर्म के सेंसिटिविटी के साथ खेलकर आप एक नेगेटिव पीआर चलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अपने आप को फेमस करने की कोशिश करने का यह सही तरीका है? सही की जगह गलत कर दो। ये जीवा ब्रांड को कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन अब 24 घंटे ये ऐड चल गया, बहुतों को पता चल गया, वीडियो भी बन रही हैं, तो लोगों को इसके बारे में पता चल गया। तो इन्होंने ये नया सीख लिया है कि नेगेटिविटी लाओ, सेंसिटिविटी के साथ खेलो, हमारे अंदर वाली चीजों के साथ खेलो, और लोगों के मुंह पे ये जुबानें लेकर आ जाओ, ठीक है। सेंसिटिव चीजों को बहुत उठाने की इनकी कोशिश होने लगी। अगर वो ऐड है, उस ऐड में अगर हमारी कीर्ति सेनन मैम ने ये बोला है कि हमारे दिल में किसी भी चीज के लिए इज्जत होनी चाहिए, कपड़ों में क्या रखा है, ठीक है, तो फिर देशभक्ति तो हमारे दिल में भी है, तो सेना ड्रेस पहन के क्यों बैठी है? स्कूल से प्यार तो हमें भी है, तो स्कूल में ड्रेस क्यों है? तो हर चीज का एक पहलू है ना। हम कभी शादी में शॉर्ट्स पहन के क्यों नहीं जाते, ठीक है। हम मंदिरों की पूजा होती है तो वहां पे पूरी ड्रेस पहन के क्यों जाते हैं? तो फिर कंगना रनावत गलत कैसे हो जाती हैं? फिर राहुल गांधी साहब भी इस पे आए, उन्होंने भी ये बोला है कि औरतों को सब कुछ पहनने का हक है, उनके कपड़ों पे ना आया जाए। ठीक है जी, आप सही बोल रहे हैं। तो फिर कीर्ति सेनन का ना, जिन लोगों ने विरोध किया, उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है ईद के टाइम का, कि उस समय ऐसे क्यों थे आप और अभी ऐसे क्यों हो। क्या पैसों के चक्कर में आप ऐसे हो जाते हो? अगर आपको कपड़े पहनने की आजादी है तो मना करने की भी तो आजादी है। क्यों आप हमेशा एक सेंसिटिव टॉपिक को उठाना चाहते हैं? फिर कीर्ति सेनन जी, आप ऐसी बातें कर रही हैं, वो सूट नहीं कर रहा आपको, और अब ऐड हट गया तो अब आप क्यों नहीं आएंगे कुछ कहने? तो समझा करें आप, अब हिंदुस्तान दोनों मुद्दों में बटा हुआ है।
अब कुत्ते वाली बात पे आते हैं कि कुत्ते को राखी बांधना गलत क्यों है। ठीक है, राखी बांधना कोई गलत नहीं है। कुछ लोग उनको भाई मानते हैं तो वो अपनी तरफ से उसके सपोर्ट में है, कुछ लोग नहीं मानते वो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इससे त्योहार हल्के हो जाते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आप जानवरों को राखी बांध रहे हैं तो इनसे त्योहार हल्के हो रहे हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कुत्ते को भाई बोला जाता है, अब भाई बोल रहे हैं उसको, ये आप अपने भाइयों को कुत्ता बोल देते इसका मतलब थोड़ी कुत्ते को राखी बन जाएगी, है ना। बांध रहे हैं, आपका प्यार है। तो हमारा हिंदुस्तान दो हिस्सों में बट चुका, एक उनको सपोर्ट करने वालों में, एक उनको ना सपोर्ट करने वालों में, क्योंकि होगा ही ऐसा, एक सपोर्ट करेंगे एक सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कंगना जी कई बार बहुत बातें सही उठाती हैं और हर बार बोलती हैं। हमारा यही मानना है उन ऑडियंस का जो कीर्ति सनन के साथ नहीं है, जिनको उनकी बातें सही नहीं लगी। अगर आप एक बात बताइए हमें, आप करिए, ठीक है, आप हिंदू धर्म में जब भी हिंदू का त्योहार आएगा ये सारी बातें बोली जाएंगी, भाई पटाखे मत फोड़ो, धुआं हो जाता है, रंग मत लगाओ, पक्का चेहरा खराब हो जाता है। सारा ज्ञान का आप हमारे लिए ही रख रहे हैं। कभी आप दूसरे त्योहारों में बोले? आप कभी नहीं बोलते। दूसरे त्योहारों में कभी ऐसे कोई ऐड आते हैं? कभी नहीं आते हैं। सिर्फ हमारे ही त्योहारों में ऐड क्यों आते हैं? ठीक है, और आप ऐड लाते हैं 24 घंटे के बाद बंद कर देते हैं। मेरा तो यह मानना है कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो फिर पूरे तरीके से बॉयकॉट क्यों नहीं है ये ब्रांड्स? सुप्रीम कोर्ट इनके लिए फिर कोई डिसीजन क्यों नहीं लेता? हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन तो इनके लिए भी ले कि भाई अगर ऐड सोच समझ के नहीं आएगा तो इतने करोड़ का जुर्माना हो जाएगा, है ना। तो आप करिए, इनके लिए फाइन रखिए, जुर्माना रखिए, चीजों को रखिए ना आप इन लोगों के लिए। आप फाइन रखो। मेरा तो मानना है लाइसेंस ही रद्द कर दो ना भाई, जब इतनी सारी चीजें तुम्हारी वजह से गलत फैल रही हैं। पर मेरे को ऐसा नहीं मानना। कुछ लोग ये कह रहे थे कि ब्रालेट ड्रेस पहन के क्यों भाई के सामने जाना, आप एक दिन साड़ी भी तो पहन सकते हो, आप एक दिन सूट भी तो पहन सकते हो। आप वो सारी चीजें और दिन कर रहे हो, लेकिन मेन त्योहार के दिन आप ऐसा नहीं कर रहे। और फिर आप आकर ये बोलते हो कि हमारी चीजें हमारे दिल में होनी चाहिए, हमारे प्यार हमारा दिल में होना चाहिए। तो मैम होना चाहिए, लेकिन कई जगह पर कई चीजें सही लगती हैं। आप अपनी शादी में अपने लिए लहंगा पहन के बैठी थी आप, ठीक है, वहां आप कोई और कपड़े पहन के बैठी थी क्या? वैलेंटाइन डे मिला है ना ऐसी ड्रेस पहनने के लिए, पहनिए आप लोग। हमारे उस पर क्यों कर रहे हैं? वहां मत करिए आप, ठीक है। और आप लोगों का क्या मानना है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट में हमें सारी चीजें शेयर करें, ठीक है। हमारा तो दो हिस्सों में बटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। हमने वो बातें आपके आगे रखी हैं। आप क्या सोचते हैं जरूर जरूर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।